हम एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल, 5 पांडव बनके भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना अपना लगा करके भारतीय जनता पार्टी को यहां तक जनसंघ काल से यहां तक लाने का काम किया है, एक एक कार्यकर्ताओं के घर पर हमारा संगठन जाएगा, उनको सम्मान देगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन का रीढ़ मेरा कार्यकर्ता है, रीढ़ कार्यकर्ता है मेरा। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में कार्यकर्ताओं के का सम्मान करना जानती है। इसीलिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह फैसला लिया है, अभी जो संगठन महापर्व के बाद मेरा प्रारंभिक सदस्य, सक्रिय सदस्य, नए मंडल अध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष बने हैं, तो आने वाले समय में वैसे कार्यकर्ताओं को ज्यादा तरजीह दिया जाएगा, वैसे कार्यकर्ताओं को ज्यादा दायित्व दिया जाएगा जो कार्यकर्ता धरातल से आकर पार्टी को सींचते हुए ऊपर तक आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा, और वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना अपना लगा करके भारतीय जनता पार्टी को यहां तक जनसंघ काल से यहां तक लाने का काम किया है, अगर कोई उपेक्षित है, अगर कोई वंचित किसी कारण से उन तक हम आज नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हैं, एक एक कार्यकर्ताओं के घर पर हमारा संगठन जाएगा, उनको सम्मान देगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो हमारा संगठन कार्यकर्ताओं को रीढ़ मानती है, और कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग जो है एक नया हमारा कमेटी बन रहा है, वो हमारा एक नए तरीके से कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। एजुकेशन के मामले में जब से हमारे एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है, तो आपने देखा होगा कि एक एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लेकर वो आए हैं। शिक्षा नीति धीरे धीरे करके लागू होता जा रहा है, और हमारा जो राष्ट्रवाद का विचारधारा है, अभी तक हम उसकी पढ़ाई करते थे। जो लोग देश को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम किया, आप देखते होंगे कि मुगल सराय स्टेशन, तो मुगल सराय, मुगल के नाम पर, जो मुगल हमारे देश को तार तार किया, उसके नाम से स्टेशन बना हुआ था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये बना। हमारे देश के कोई भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो, कोई नहीं चाहते हैं कि इस देश पर जो अत्याचार किया है उसके बारे में महिमा मंडित करने का काम जो 65 साल तक कांग्रेस ने किया, अब वो दिन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। लागू की नहीं है ये, अब धीरे धीरे करके, भाई मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और उसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। क्या किसी पब्लिशर्स के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया, और कल हमारा 2 जगह पर यह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, बगहा और बेतिया। हम लोग पांचों दल, जो जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास, रालोसपा और हम पांचों दल के अध्यक्ष और संबंधित जिला के सभी, जो अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में अगर मंत्री हैं तो उनके मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग उस जिला से संबंधित प्रभारी मंत्री, सभी लोग मौजूद रहे, और मौजूद रहकर सभी कार्यकर्ताओं के से मुलाकात भी हुआ और उनके अंदर जोश भरने का भी काम हुआ। ये हमारी सोच है कि आने वाला 2025 के चुनाव के वक्त जो है, अभी से हमारा पांचों दल एनडीए के बैनर के तले एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर दें, और इस एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन का यात्रा का ये प्रतीक हो हम लोगों का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई पड़ा, और हमें लगा कि सभी दल के कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, और अभी जब प्रगति यात्रा हुआ तो बेतिया जिला में तो प्रगति यात्रा हो चुका है, और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान
जो भी घोषणा किया या जिस तरह का भी उन्होंने समस्या को देखा, 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके और उसमें बजट का भी प्रावधान कर दिया, पैसे का भी प्रावधान कर दिया। और ऐसा अभी मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया और 172 करोड़ रुपया की लागत से 41 परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने पथरी घाट से बरबत सेना का 6 किलोमीटर लंबे पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का भी विभाग को निर्देश दिया, जिसका हम लोगों ने बजट भी पारित कर दिया, 3 दिन के अंदर ही कर दिया। रामला मैदान स्थित महाराजा स्टेडियम का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान स्टेडियम का पुनर्निर्माण करने और इसे अधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बारू टोला घोटवा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान हेतु अधिकारी को तुरंत निर्देश दिया। और इसके साथ साथ धोखराहा पंचायत में शिकारपुर गांव में विकास कार्यों के प्रगति को भी उन्होंने देखा। अब मुख्यमंत्री जी की ये प्रगति यात्रा मील का पत्थर साबित हो रहा है और अपने से नजदीक से जाकर जिला के समस्या को सुनना और वहां के समस्याओं का तुरंत निदान निकालना, ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी जो है कार्यशैली है कि हम तुरंत किसी काम को करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल 5 पांडव बनके और आने वाले समय के 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।